मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे काम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुमार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज आवाज दो, निकले खबर खेल ले, मोटर खेल ले, ओपन उड़ेले, बीजेपी सरकार महंगाई लुटती, टैक्स स्कैंडल, टैक्स स्कैंडल, टैक्स स्कैंडल, टैक्स स्कैंडल, महंगाई निकली, नोयो निकले, ओवर निकले, सैनिक खबर, कोई खबर, कर्नाटक खबर, टैक्स स्कैंडल, मोहम्मद खबर, बीजेपी गवर्नमेंट स्कैंडल, कोई निकले, महंगाई निकली, नोयो निकले, महंगाई निकली, ओवर निकले, टक्का का खेल लो, बोलू से खेल ले, टैक्स स्कैंडल, वक्ता निकली, गैस निकली, ऑक्सीजन निकले, नौकल मारले, कोई तरह मारले, कोई निकले, कागज निकली, रमजोमर निकले, नोयो निकले, नोयो निकले, बीजेपी सरकार एक सगळ्यांत आयज आनी एक काळो दिवस आमकां खबर आसा भारतीय जनता पक्ष आनी तांचो सरकार आयज लोकांक भिल्ले आसात, काँग्रेस पक्षाक भिल्ले आसात। आयज तेणी जवळ जवळ 30-32 आमदार विकते घेतलेले आसात, तरी आसतना हांचे पोट भरना, तरी आसतना हांकां विश्वास आसा 21 आमदार जिखून येवपाची शक्यता आसा, कारण गोंयच्या लोकांची नाराजी हांचेर आसा, गोंयच्या लोकांचो आक्रोश हांचेर आसा। आनी आयज तेणे एक मोर्चा प्रोटेस्ट सुद्दां जाता, त्या प्रोटेस्टात ते भिल्ले आसात। आयज पुलिसांचो वापर हो बीजेपी सरकार करता। काल हेणी एक मोर्चा हाडलो आमच्या ऑफिसाचेर, हाचे पयलीं आनी एक मोर्चा हाडलो, थंय आमच्या कार्यकर्त्यांचेर हल्लो केलो। तांणी हे सगळे पुलीस हांगा उबे आसा, ते पेटे कशें न्हिदलेले आशिल्ले। काल मोर्चा हाडले, तांणी हे सगळे पुलीस आसा ते कुड्डे जाल्ले, तांकां काय दिसता आशिल्ले। आनी आयज आमी एक डेमोक्रेट पद्दतीन राजभवनाचेर मोर्चा व्हरतलो, कारण ह्या सरकाराचेर आमी 21 कलमी चार्ज ह्या सरकाराचेर आमी केल्ले आसा, आनी चार्जशीट फायल करपाक आमी आयज राजभवनाचेर टायम मागलेलो। पयलीं राज्यपालान
आमकां अपॉइंटमेंट दिले पाच वरांचेर आणि जेन्ना मुख्यमंत्र्याक आणि बीजेपीच्या सुपर चीफ मिनिस्टराक कळ्ळें की 21 कलमी चार्जेस सिरियस चार्जेस गोंयच्या लोकांच्या वतीन काँग्रेस पक्ष ह्या सरकाराचेर करता तेन्ना राज्यपालाक त्यांनी आदेश दिलो. नॉर्मली राज्यपाल सरकाराक आदेश दिता. गोंय राज्याक बीजेपीचा सुपर सीएम आणि सीएमान राज्यपालाक आदेश दिलो की काँग्रेसीचे अपॉइंटमेंट कॅन्सल कर म्हणून. आणि गव्हर्नराच्या ऑफिसरला आयज आमकां सांगता की तुमचे अपॉइंटमेंट कॅन्सल जाल्ले आसा, आपूण राजभवनाक ना म्हणून. हेचे पयलीं राज्यपाल आशिल्लो ताणें सांगलेलो हो सरकार फटींग, मुख्यमंत्री फटींग म्हणून. आणि आयज ह्या बीजेपीच्या सरकारान बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्यान आणि सुपर सीएमान राज्यपालाक फट केल्लो आसा. गव्हर्नर म्हणजे एक स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटी. गव्हर्नराचेर एक वेगळो विश्वास आसता आणि गव्हर्नर आयज गोंयांत फटींग जाल्लो आसा, गोंयकारां कडेन फटींग जाल्लो आसा. कारण गव्हर्नरान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ले आशिल्ले 8 लोकां खातीर. म्हणजे गोंय राज्याच्या राज्यपालाक आपली मान खाली करून फटींग बरें करपाक शकता हे सरकार. आयज ते भिल्ले आसात. ह्या 21 पॉयंट चार्ज आमी जर आयज हांगा आमकां चार्ज फायल करपाक दिली ना, कांयच कमी जावची ना. एकूय पॉयंट इतलो कमी जावचो ना. फाल्यां 11:30 वरांचेर आमी खास प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आणि हे 21 चार्जेस जे आसात त्या गोंयच्या लोकां मुखार दवरतले. तेन्ना पळोवया आमकां हो बीजेपीचो सरकार, बीजेपीचो सुपर सीएम कशें आडयता ते. ज्या ज्या गजाली डेमोक्रेटीक एक नॉर्म्स असतात. तुम्ही इल्लिगली हो सरकार केल्लो आसा. गोंयच्या लोकांनी तुमकां केन्नाच वोटींग दिल्लें नाशिल्लें. गोंयच्या लोकांनी केन्नाच तुमकां आमदार सुचनाशिल्ले. तुम्ही लोकांचो मॅन्डेट भायर मारून तुम्ही एक सरकार लोकांचेर लादलेलो आसा. आयज तुम्ही गोंयचें अस्तित्व काबार केलें. गोंयचे जॉब विकले. पीएसआयचे पोस्ट 25 लाखांक विकले. इंजिनियराचे पोस्ट 35 लाखांक विकले. क्लरिकल पोस्ट 15 लाखांक विकले. कॉन्स्टेबल पोस्ट 10 लाखांक विकले. आणि आयज 2-3 कॉन्स्टेबलाचे तर अशें येयला, कॉन्स्टेबल एक्झामीक ताका पडटा 18 आनी 19 मार्क. आणि तोच हे त्याच सरकाराच्यो त्याच पुलीस डिपार्टमेंटाच्यो एक्झाम कंडक्ट करता. आणि तोच कॉन्स्टेबल जो फेल जाता कॉन्स्टेबल एक्झामीक, तो पीएसआय एक्झामीक ताका 98 मार्क्स करता. कसले करप्शन आहे, कसले करप्शन आहे. जे गोवा बोर्डाक, गोवा युनिव्हर्सिटीक जे टॉप रँकिंग जातात ते आयज भुरगे फेल जातात गोंय सरकाराच्या एक्झामीक. आणि कोण पास जातात? ह्या मुख्यमंत्र्याचे सोयरे, ह्या मिनिस्टराचे सोयरे, मिनिस्टराचे पीएम 100तले 100 मार्क्स घेतात आणि आमचे हुशार भुरगे फेल जातात. आज खंयचे तरेचेर एक गव्हर्नन्स पावयलो आसा, खंयच्या लेवलाचेर करप्शन पावयलें आसा. आणि हे आमचे पुलीस तांकां प्रोटेक्ट करतात. आणि जे आमी सरकाराच्या लोकांच्या वतीन आवाज करतात आमकां आडयतात. हे इल्लिगली काम करतात पुलीस. 1 म्हयनो आनी तुम्ही करतले, त्याच्या नंतर काँग्रेस सरकार येतले आणि हे सगळे जे इल्लिगलिटीज केला, इल्लिगल जे जॉब्स केले असतात, पैसे घेऊन जे जॉब केले असतात, ते प्रत्येक जॉब स्पेअर जातलो आणि प्रत्येक ऑफिसराचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. तुम्ही आयज आमकां कदाचित हांगा हाडोवपाक शकल्यात. तुम्ही आमकां विधानसभेक वचपाचे कशेंच हाडोवपाक शकपाना. ही सुविधा आमी आयज हांव बीजेपीच्या प्रत्येक लिडराक दिता. तुम्ही पुलिसांक हाडून राजभवनाचेर चार्ज फायल करपाचे तुम्ही आमकां हाडयले. 15 फेब्रुवारीक आमी नक्कीच आमी गोवा विधानसभेत वयतले आणि थंय आमी सरकार स्थापन करतले. आणि हे जे आमी 21 कलमी चार्जेस जे आसात ते लोकां भितर व्हरतले, गांवांनी व्हरतले, घराघरांनी व्हरतले आणि तुमकां सगळ्यांक नारे करून उडयतले. आणि गव्हर्नराचो हांव निशेध करता. म्हाका दिसलेलो गव्हर्नर कितें तरी बरें करपाक आयिल्लो आसूं म्हणून. एक हुशार गव्हर्नर, एक बरोवपी गव्हर्नर, एक रायटर, एक थिंकर, एक बरो लॉयर. पूण आयज ह्या बीजेपीच्या लिडरांनी ह्या राज्यपालाची लज काडलेली आसा. राज्यपाल पदाचे जो एक मान असता तो मान ह्या लोकांनी त्याचो खाली केल्लो आसा आणि ह्या घडणुकेचो आमी निशेध करतात. आणि आयज गोंयच्या लोकांक उलो मारतात की असल्या ह्या फटींग बीजेपीक परत सत्तेर केन्नाच हाडचे ना. आमी एक सबूत घेवया सगळ्यांनी की 5 सिटांच्या मायज
5 सीटाचे मायज ह्या बीजेपी पार्टीक ह्या विधानसभेक मेळची ना हे आम्ही सगळ्यांनी सत्ता घेऊया, एक साथ राहूया आणि केवळ सरकार आम्ही हाडूया. मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और गोवा के जो आप तमाम लोग हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. साथ ही साथ जो मीडिया के बंधु हैं और जो पुलिस के साथी यहाँ सुरक्षा में खड़े हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. और बिना किसी औपचारिकता के मुझे बस आज जो अनुभव हुआ है इस राजभवन मार्च में, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ. सबसे पहली बात तो गिरीश जी, पुलिस का क्या कहेंगे, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उनको तो ऊपर से जो आदेश आया है वो कर रहे हैं. लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये उस काम को अनजाने में रोक रहे हैं जिस काम से सीधे सीधे उनका फायदा है. फायदा कैसे है? तो भाजपा की सरकार अभी पेंशन खत्म की है, धीरे धीरे इनकी नौकरी भी खत्म करेगी. हमारी लड़ाई यहाँ जितने खड़े लोग हैं, चाहे पुलिस की नौकरी करने वाले लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों या कांग्रेस के आम कार्यकर्ता हों, ये सबसे जुड़ी लड़ाई है. हम यहाँ आए थे महामहिम से मिलने के लिए, और राज्यपाल किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. कांग्रेस पार्टी एक अपोजिशन पार्टी है और लीडर ऑफ अपोजिशन जो पार्टी के हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वो इस डेलीगेशन में है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं, और गवर्नर साहब ने तमाम लोगों को, पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है, पीसीसी प्रेसिडेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंटमेंट दिया गया. 5 बजे का अपॉइंटमेंट दिया गया. और यहाँ पे जो इंचार्ज हैं वो कह रहे हैं कि हम आपको जाने के लिए नहीं देंगे. तो आप कंफर्म कर लीजिए कि अपॉइंटमेंट है कि नहीं है. अपॉइंटमेंट देने के बाद उनको मिलने का मन है कि नहीं है, और हम किस लिए मिलना चाहते हैं. ऐसा तो है नहीं कि हम जो है बड़े फिल्म स्टार हैं या गवर्नर साहब कुछ ऐसा है. एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कांग्रेस पार्टी ने गोवा लिबरेशन के जब 50 साल हुए थे तो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था. गोवा के जो लेजेंडरी फिगर हैं उनके लीडरशिप में, साइंटिस्ट, तमाम तरीके के जो इंटेलेक्चुअल हैं, और ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कांग्रेस पार्टी की जब सरकार चली गई तो वो विजन जो है वो आने वाली नई सरकार को, पर्रिकर साहब की सरकार को दिया गया कि हम गोवा को कैसे बेहतर बना सकते हैं हर फील्ड में. उस विजन डॉक्यूमेंट में से एक भी चीज पे कोई काम नहीं हुआ है, और वो जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने एक चार्जशीट तैयार किया है कि हर एक फील्ड में, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को उठाकर देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को देख लीजिए, वेलफेयर स्कीम को देख लीजिए, डेवलपमेंट के तमाम जो चीजें हैं उसको देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, इन तमाम सवालों पे चार्जशीट बनाया था. ये चार्जशीट मैं खास करके अपने पुलिस के कांस्टेबलों को कहना चाहता हूं, ये हमारी पार्टी की कार्यकर्ता के लिए सिर्फ नहीं है, ये आपके लिए भी है, आपका सवाल भी है. हो सकता है कि आपको ऊपरी कमाई हो, लेकिन आपको भी तो 110 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है ना. आपको भी अपने बच्चों के लिए महंगी शिक्षा लेनी पड़ रही है ना. आपको भी इस बात की गारंटी नहीं है ना कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर ले, एमबीए कर ले, उसके बाद उसको नौकरी मिल जाएगी. देश को अगर लूटा जा रहा है तो हम सबको लूटा जा रहा है. आप वर्दी पहने हुए हैं तो आपको भी, और हम नहीं पहने हुए हैं तो हमको भी. ये लड़ाई हम सबकी है, हमको ये समझना पड़ेगा, और ये पूरी की पूरी साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा. अभी एक बात हमको बताइए, मैं खास करके मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं कि किस तरीके से जो है देखिए मुद्दे को गुमराह किया जाता है. हम यहाँ आए हैं अपना डेलीगेशन लेकर के, डेलीगेशन हमको नहीं मिलने दिया गया. अब मैं जाते हुए पुलिस ऑफिसर को कह दूं, डीआईएसपी को बुला करके कह दूं कि अपने सीएम को थैंक यू कहिएगा, मैं सुरक्षित दिल्ली लौट रहा हूं. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से डेमोक्रेसी चलेगा, जमहूरियत में क्या जरूरी चीजें हैं. विपक्ष का काम है जनता के सवालों को उठाना,
सत्ता पक्ष का काम है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करना जो वादा आप करके आए थे। आप बताइए कि कौन सा वादा पूरा किया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में गोवा दूसरे नंबर पर है, महंगाई आसमान छू रही है। कोविड सिचुएशन में हमने देखा कि दर्जन लोगों से ज्यादा लोगों की मौत जो है यही गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के बिना हो गया है। ये हमारा आपका सबका मुद्दा है। इसीलिए बतौर लीडिंग अपोजिशन पार्टी हम अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहते हैं और इस राज्य की सरकार को एक बात कहना चाहते हैं। आप हमको रोक सकते हैं, आप बैरिकेड लगा सकते हैं, जान लीजिए हम बैरिकेड गिरा सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी में दर्जनों बैरिकेड गिराया है, आपका बैरिकेड भी हम गिरा देते, लेकिन हम बैरिकेड नहीं गिराए। इसलिए नहीं गिराए कि हम चाहते हैं कि एक महीने में आपकी सरकार ही गिर जाए। हम चाहते हैं कि आप हमारा चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। गोवा की 14-15 लाख आबादी, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं, ये चार्जशीट गोवा के एक एक घर में पहुंचा दीजिए, एक एक नौजवान के हाथ में पहुंचा दीजिए, एक एक महिलाओं के हाथ में पहुंचा दीजिए, फिर इनको समझ में आएगा। ये कांग्रेस के एमएलए खरीद सकते हैं, कांग्रेस के लीडर खरीद सकते हैं अपने सूटकेस से अमित शाह, लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर नहीं खरीद सकते हैं, कांग्रेस के वोटर नहीं खरीद सकते हैं। और मैं इनको कह देना चाहता हूं कि एज ए पार्टी जो हमारा सपोर्टर है, जो हमारा वोटर है, उसको इंटैक्ट रहने की जरूरत है। हम गोवा में एक मजबूत अल्टरनेटिव देने के पोजीशन में हैं और जो बात को इधर उधर भटका रहे हैं उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, उल्टे चोर कोतवाल को नहीं डांट सकता है। आप मुझे बताइए कि जो खरीदते हैं वही जो हमारे नेताओं को खरीद कर ले जाते हैं, वही उल्टे आरोप लगाते हैं कि आपके नेता बिक जाते हैं। अरे हमारे नेता को आप खरीद सकते हैं, हमारे विचार को आप नहीं खरीद सकते, हमारे इतिहास को आप नहीं खरीद सकते हैं। और हमारा इतिहास ये है कि इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी है पार्टी ने। हमारा इतिहास ये है कि हमने संविधान बनाया है। अगर हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, हमने संविधान बनाया है, तो इस देश की 135 करोड़ आबादी के हक हुक के लिए भी हम लड़ेंगे। आजादी अगर देश को दिलाई है तो आजादी भी हम बचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मबल ही हमारी ताकत है और हमारा जो विचार है उस पर हमको मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है। व्यक्ति की तरफ मत देखिए, पार्टी की तरफ देखिए और हमको पूरा भरोसा है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि गोवा लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग दिल्ली से चल करके आए हैं नया एजेंसी लेकर के, मुझे पूरा भरोसा है कि उनको भी गोवा समझ में नहीं आएगा। आपकी जो ताकत है उस ताकत को आप जरूर पहचानेंगे और ये जो अहंकारी सत्ता है, धा वर्षा विकासाची के नाम पे जो विनाशाची हो रहा है उसका आप अंत करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय गोवा।